तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जी सर स्वागत करता हूँ आप लोग के इस प्यारे से चैनल एलडब्ल्यू में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जो गणित का चैप्टर है, उसमें त्रिकोणमितीय अध्याय के 8.2 के प्रश्नों को। और हम लोग 1 नंबर प्रश्न में 5 क्वेश्चन था उसको सोल्व कर चुके हैं। आज 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन में बहुविकल्पी है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा में जो पहला क्वेश्चन है इसमें बहुविकल्पी है। सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का स्पष्ट कीजिए। इसमें से जो सही होगा उस पे क्या कर देंगे, सही का ट्रिक लगा देंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 10 तीस अंश का मान क्या होता है, 10 तीस अंश का मान होता है 1 बट्टा के रूट में 3। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 तीस अंश का मान होता है 1 बट्टा के रूट में 3। और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा रूट में 3। और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होने वाला है। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 2 बट्टा के अंडर रूट 3। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एक कम 3। अब प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा नीचे क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है 2 बटा के अंडर रूट 3 और नीचे क्या है 4 बटा के 3। अब ध्यान से देखिए, इस ऊपर वाले का नीचे में गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है। तो ऊपर वाले का नीचे में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। और इसका जब इसमें होगा तो 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया है। बीच वाले का आपस में गुणा किए हैं और नीचे वाले का ऊपर में गुणा किए हैं। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, बीच वाले में क्या करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जो नीचे का ऊपर में किए हैं उसको ऊपर लिखते हैं, बीच वाले को नीचे लिखते हैं। ध्यान से देखिए, 2 से कितने बार में कटेगा, ये 2 से कितने बार में कटेगा, ये 2 से 3 बार में कटेगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा। यहाँ पे क्या लिखा है अंडर रूट 3 लिखा है। अब आप लोग बताइए कि जो 3 है, 3 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 2 बट्टा के अंडर रूट 3। एक वो अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो अंडर रूट 3 बट्टा के 2 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए यह किसके बराबर है वही आपको खोजना है। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है अंडर रूट 3 बटा 2। कोस 60 अंश का मान 1 बटा 2। टेन 60 अंश का मान अंडर रूट 3। साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2, 1 बटा के 2। अब ध्यान से देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला वाला ये ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है मैच कर रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आप ये क्या कर लीजिए टिक लगा दीजिए। ये किसके बराबर है, तो साइन साइन 60 अंश के, ये किसके बराबर है साइन 60 अंश के क्या है बराबर है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसमें भी ऐसे ही बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो सही होगा उस पर ट्रिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 10 45 अंश का मान क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 लिखे हैं माइनस लिखे हैं 10 45 अंश का मान लिखे हैं। यहाँ पे भी 1 लिखेंगे प्लस लिखेंगे और 10 45 अंश का मान यहाँ पे भी लिखेंगे। तो अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस चिन्ह, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और नीचे क्या है 1 प्लस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। सब कुछ सही है ना, एक लिखे हैं 10 स्क्वायर 45 अंश का मान, 10 45 अंश का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा दिए हैं। यहाँ पे 1 लिखे हैं, यहाँ पे प्लस लिखे हैं, 10 45 अंश का मान 1 होता है, फिर 1 लिख दिए। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया है। अब यहाँ पे 1 को लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तभी 1 होगा, या 1 को लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तभी 1 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 2। अब ध्यान से इसका मान क्या आता है, तो इसका मान 0 है। 0 बटा 2 का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में आप जीरो दो किसी भी संख्या से जब जीरो में भाग देते हैं तो इसका मान क्या आता है जीरो आता है। तो कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें जीरो है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको भी उतार लीजिए आप। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है साइन 2a बराबर से 2 साइन a। अगर बात सत्य है, ऐसी बात है अगर सत्य है, जब a का मान बताइए, तब ए का मान, जब या तब ए का मान बताइए। ठीक है, जब किताब में लिखा है तो किताब में भी जब ही लिखने दीजिए।
वैसे चाहिए सत्य है तब ए का मान बताइए। चलिए देखिए कुछ कहने का मतलब तो कुल कहने का मतलब यही है कि बस ए का आपको मान बताना है। तो ए का मान क्या होगा जिसके लिए दोनों क्या होगा? सही होगा। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग यहाँ से मान को रखेंगे और देखेंगे किसमें बात सही आ जा रही है। तो ध्यान से देखिए पहले हम लोग क्या रखना स्टार्ट कर रहे हैं, ए का मान रखना स्टार्ट कर रहे हैं 0। 0 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 0 बराबर से ये कितना हो जाएगा? 2 साइन ए का मान क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। अब 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? तो साइन 0। इधर वाले को हल करेंगे तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0। और 0 में 2 का गुणा करेंगे। हेउ जो साइन 0 का मान 0, हेउ जो 0। ये तो पहले वाले पे ही आंसर आ गया। ठीक है, चेक करके देख लीजिए दूसरे वाले पे भी। तो अगर साइन 30 रखेंगे मतलब ठीक ए की जगह कितना रखेंगे? ए की जगह पे अगर 30 रखेंगे तब क्या होगा? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन और 2 इंटू 30 यानी कि 2 इंटू 30। यह वाला तो लिख दिए। अब 30 रख रहे हैं ए की जगह पे। ठीक है, अब बराबर की इधर ये वाले को हल करेंगे, देख रहे हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर नहीं आता तो लास्ट में से काट देते, बराबर नहीं आता यहाँ पे आएगा तो लिख देंगे 2 साइन। अब ए का मान क्या रखना है? 30 रखना है। चलिए ध्यान से यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो साइन कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 साइन 30। 2 साइन 30। साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बटा के 2। और यहाँ 2 है और साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटा के 2। ठीक है, ध्यान से देखिए इससे कट जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 3 बटा के 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ये दोनों बराबर आ रहा है? नहीं। तो ऐसे ही बाकी लोग को भी हल करेंगे तो बराबर नहीं आएगा। हमारा पहला ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो पहला क्वेश्चन को आप टिक लगा लीजिए सही। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे? 4 नंबर पे आने वाले हैं। दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ऐसे ही मान रखिए 2 इंटू 10 30 अंश का मान होता है 1 बटा के रूट में 3 और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पे 10 30 ये भी है लेकिन स्क्वायर के साथ है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा होगा तो 2 होगा और नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा सी। हाँ, क्वेश्चन सी। अब ध्यान से यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बस 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए आगे। आगे क्या होगा? 2 बटा के अंडर रूट 3 और नीचे 3 एक कम 3 माइनस 1 बटा नीचे कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब ऊपर वाले को लिखिए 2 बटा के रूट 3 और देखिए 3 में से 2 जा, ये 3 में से 1 जा 2, 3 में से 1 जाएगा 2। अब नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे हो जाएगा बस 3। अब देखिए अंश हर अंश, अंश अंश से कटता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे भी 1 बचा है। तो बीच का बीच में गुणा होता है किनारे का सबसे किनारे में। तो ध्यान से देखिए नीचे वाले का ऊपर में होगा तो 3 हो जाएगा, नीचे वाले का सबसे ऊपर में होगा तो बस 3 हो जाएगा। और यहाँ 1 बचा है, 1 का अंडर रूट 3 में होगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए नीचे का एकदम ऊपर में करेंगे तो ये हो गया है और यहाँ 1 बचा था, 1 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो आप लोग बताइए 3 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 और नीचे क्या लिखा है? अंडर रूट 3। तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? तो बचेगा हमारा क्या बचेगा? तो अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसमें से बताइए क्या लिख सकते हैं? क्या कोस 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है? साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है? तो नहीं, तो नहीं। टेन 60 अंश का मान होता है? तो हाँ, टेन 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है। साइन 30 अंश का मान होता है? तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? टेन 60 हो सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको उतारिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला है यदि 10a प्लस बी का जो मान है अंडर रूट 3 के बराबर है और 10a माइनस बी का मान 1 बटा अंडर रूट 3 के बराबर है और इसमें कह दिया है 0 से बड़ा होगा a और प्लस बी को जोड़ने पे। a प्लस बी को जोड़ने पे जो कोण आएगा वो 0 से बड़ा होगा या तो 90 के बराबर होगा या तो 90 से छोटा होगा। इस चिन्ह का लगने का मतलब इससे 90 से ये छोटा है दोनों मिलके जोड़ने पे या तो बराबर है और इस चिन्ह का मतलब है कि 0 से ये क्या है? बड़ा है और
इस चिन्ह का मतलब है कि जी 90 से ये क्या है, छोटा है, और नीचे बराबर लगे इसका मतलब 90 के बराबर भी है। अब ध्यान से देखिए, और ए इसमें बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, और तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, इसे भुलवाया है इधर-उधर 3-5 की बातें करके। देखिए क्या करना है, देखिए, तो यहाँ पे हल करना स्टार्ट कीजिए, हल। पहले लिखिए दिया क्या है, दिया है, क्या-क्या दिया है आप लोग बताइए? यहाँ पे दिया है 10, 10 ए प्लस बी बराबर से अंडर रूट, ठीक है? 10 ए प्लस बी बराबर से अंडर रूट 3 दिया है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 10 ए प्लस बी, और यहाँ पे जो अंडर रूट 3 होता है, 10 के कितने डिग्री का वैल्यू होता है बताइए? तो 10 60 अंश का होता है, 10 60 अंश का होता है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर से 60 अंश। यहाँ पे क्या कर दिए हैं, तुलना कर दी है, यहाँ पे क्या कर दिए हैं, तुलना, काटे नहीं है, इसको बोला नहीं जाता है काटे हैं, यहाँ पे तुलना कर दिए हैं। लिख सकते हैं तुलना करने पर, यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है? ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का मान आ गया, ये समीकरण क्या हो जाएगा, एक। यहाँ पे समीकरण क्या ले लीजिए, एक। अब चलिए ध्यान से, तथा ये दिया था आप लोगों को, और एक चीज और, जो दूसरा दिया है उसको भी लिख दे रहे हैं, जो चाहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है अभी दिया है, लोग क्या है, दिए हैं, अभी हल कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या दिया है, 10 ए माइनस बी बराबर से कितना दिया है, तो 1 बटा के रूट में 3। अब 10 कितने अंश की वैल्यू ये होती है, तो आप बताइए, 10 यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ 10 कितने अंश की वैल्यू होती है, तो 10 30 अंश की वैल्यू होती है। फिर से तुलना कर देंगे तो 10 से 10 ही हट जाएगा, 10 से मतलब नहीं है, बस a माइनस बी से मतलब है, इसका मान कितना आएगा, तो 30 आएगा, ये भी लिख देंगे, ये समीकरण 2 लिख देंगे, और लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए यहाँ पे हल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुलना करने पर, यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है होगा, ए प्लस बी का मान ये है, ए माइनस बी का मान ये है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, तो ए प्लस बी बराबर से कितना दिया है, 60, और यहाँ पे क्या दिया है, ए माइनस बी बराबर से, ए माइनस बी बराबर से कितना दिया है, 30 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से आप लोग, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा जोड़ने पे, तो यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर। बहुत लोग को अब इसके आगे आ रहा होगा, जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2a, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब 2 से ये 90 कटेगा कितने बार में, तो 45 बार में, 2 से 90 कितने बार में कटेगा, 45 बार में, a का मान आ गया। a का मान आप किसी समीकरण में रखिए, b का मान आ जाएगा, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण किस में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर a का मान रखिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें रखिए, कहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 1 यहीं पे तो है, तो a का मान कितना दिया है, a प्लस b का मान, पहले a समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 1 को लिख लीजिए, a का मान आप रखिए 45 प्लस b बराबर से 60। अब 45 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर से 60 माइनस 45, तो 60 में से 45 जाएगा कितना होगा, 15, तो b का मान हमारा क्या आ जाएगा, 15, b का मान आ गया, अतः a और b का मान क्या आ गया, अतः a बराबर से 45 तथा b बराबर से 15 डिग्री, ठीक है, उतार लीजिए, इसको भी आप लोग उतार लीजिए अच्छे से। देखिए, अब हम लोग का इस प्रश्नावली का 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और सत्य असत्य में आप लोगों को बताना है, ठीक है? ये बहुत लोग, बच्चों के मन में डाउट तो रह जाता है, कितना भी पढ़ ले, तो इसको हम आज कर दे रहे हैं क्लियर। अब देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, और सत्य है कि असत्य है उसको बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं सॉल्व। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस बी, ए का मान अपने मन से कुछ मान लीजिए,
अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, 30 मान लीजिए और b का मान अपने मन से क्या मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, चलिए 45 मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 45 में 60 है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 60 कर लीजिए। अब यहाँ पे a प्लस बी, a प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी, यानी कि 30 रखेंगे और प्लस में क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को एक ही साथ करते चलिए, बराबर नहीं होगा तो उसको काट दिया जाएगा, दोनों को एक ही साथ करते चलिए। यहाँ पे भी लिखिए साइन 30 और प्लस में यहाँ पे क्या लिखिए, साइन 60। अब बताइए ये दोनों जोड़ने पर कितना आएगा, ये जोड़ने पर 90 आएगा और साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 और साइन 60 अंश की मान होता का मान होता है √3/2। ठीक है, अब ध्यान से नीचे का सेम है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, 1 प्लस रूट में 3 और नीचे कितना हो जाएगा, बटा के 2 बस। अब साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो कहा ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं, तो जो बराबर का चिन्ह लगा है तो ये वाला गलत है, ये गलत लगा है, तो क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। अब बताइए कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो हम लोग करेंगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा, थीटा के मान, थीटा के बढ़ने से साइन थीटा के मान में बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ता है। तो देखिए ध्यान से, साइन 0 अंश का मान आप लोग को याद होगा 0। अब ध्यान से, अब आप लोग ज्ञात करेंगे साइन 0 अंश का मान 0, तो उसके बाद साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, थोड़ा सा बड़ा है। साइन 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो 1/√2। अब यहाँ पे करेंगे तो √3/2 और लास्ट में क्या हो गया, 1 हो गया है। बढ़ ही तो रहा है, ये छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो साइन थीटा के बढ़ने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो ये लिखेंगे सत्य। इसको क्या लिखेंगे, सत्य। चलिए अब ध्यान से देखिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। का साइन थीटा, साइन 30 अंश का मान, कोस 30 अंश का मान बराबर होता है। साइन थीटा और कोस थीटा का कुछ कुछ मान होते हैं जो बराबर होते हैं। देखिए साइन 60 अंश का जो वैल्यू होता है कोस 30 अंश के बराबर होगा, इसका 45 वाला इसका 45 वाला बराबर होगा, सभी वाले तो बराबर नहीं ना होंगे, इसका 30 इसका 60, तो सभी मान के लिए बराबर नहीं हो रहा है, कुछ कुछ मान के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी साइन 90 रखिए तो बराबर होगा, नहीं होगा। तो कुछ कुछ मान पे बराबर रहे हैं, कुछ कुछ मान पे बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या होगा, हमारा असत्य होगा। बस एक मान पे ही बराबर आता है, वो भी 45, 45 के मान पे साइन और कोस बराबर आता है। बाकी देखिए इसको इसको बराबर करना रहेगा, तो इसमें 30 रखेंगे तो इसमें 60 रखेंगे, तो का थीटा का मान एक के रख रहे हैं, एक के नहीं ना रख रहे हैं। इसलिए समझिए कि बस 45 45 पे बराबर है और किसी पे बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये भी असत्य, इसको भी क्या लिखेंगे, असत्य। अब यहाँ पे ये बताइए थीटा बराबर 0 पर कोट का मान क्या होता है, तो थीटा बराबर 0 पर कोट का मान परिभाषित होता है कि अपरिभाषित होता है, तो ये तो आप लोग मान याद होगा, तो ये आप लोग को ऐसे ही बता देंगे अपरिभाषित। परिभाषित है नहीं, ये अपरिभाषित होता है, क्योंकि कोट 0 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब समझिए कि यहाँ पे परिभाषित लिखा है और होता कितना है, अपरिभाषित, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारी बात अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा कि सर आपकी बातें नहीं समझ में आती है, अच्छे से और समझाइए। अगर गलती से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो हमको थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए।